इसी हालत में चलना, इसी हालत में बोलना है, इसी हालत में सोना है। तो 8 दिन तक 3 किलो का पत्थर बांध के कोई रह नहीं सकता है। मगर अल्लाह की कुदरत तो देखिए, अल्लाह ने माँ को कितनी ताकत, कितना जज्बा, कितना हौसला दिया है। 1 हफ्ता नहीं, एक माँ अपने बच्चे को अपने शिकम में 9 महीना पालती है। अल्लाह अल्लाह, वही खाती है जो डॉक्टर कहता है, वही पीता है, पीती है जो डॉक्टर कहता है। मई जून की गर्मी पड़ रही हो, दिल चाहता है फ्रिज भी मौजूद है, अल्लाह अल्लाह फ्रिज में ठंडा पानी भी मौजूद है, पूरा घर ठंडा पानी पी रहा, तरह तरह के मशरूबात पी रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, माँ चाहती है कि ठंडा पानी पिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तुझे, तेरे और बच्चे को नुकसान हो जाएगा, तेरे बच्चे पे गलत असरात मुरतब हो सकते हैं। तो माँ अपनी ख्वाहिशात को अपने पैरों के नीचे रौंद देती है। जानते हो किसके लिए? बच्चे के लिए। माँ अपने बच्चे को अपने शिकम में फूल की तरह पालती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है, फिर उसको जन्म देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जन्म देना इतना बड़ा काम, इतना बड़ा काम, अगर पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को तुम अपने कांधों पे बिठाकर अगर हज करवाओ तब भी हक अदा नहीं कर सकते। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, मैं कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त बन जाऊं, लेकिन मेरी माँ का मुझ पर एहसान, तुम्हारी माँ का तुम पर एहसान। चाहे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे तबीब हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़कर तुम बहुत पढ़ लिख गए, तुमने बहुत तरक्की कर ली, तुम बहुत आगे पहुंच गए, मगर जनाब तुम पर तुम्हारी माँ का एहसान है, मुझ पर मेरी माँ का एहसान है। मगर दुनिया में एक जात ऐसी है, दुनिया में एक हस्ती ऐसी है, अगर आप अपने जहनों को करीब करें तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। जो मैंने अभी तक तमहीद बांधी है, उस तमहीद का निचोड़ सुन लीजिए, आप तक पेश करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा दुनिया के सारे बच्चों पर उसका माँ बाप का एहसान है, मगर दुनिया में एक जात ऐसी है, दुनिया में एक हस्ती ऐसी है, वो कौन है जिसकी आमद का जश्न तुम मना रहे हो? वो मदीने वाला मुस्तफा है, वो आमिना का लाल है। कायनात पर उसका एहसान है, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं है, न उनकी अम्मी का एहसान है, न उनके अब्बू हजरत अब्दुल्ला का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई समझ में? मैंने कहा सब पर उनके माँ बाप का एहसान, मगर मुस्तफा पर। अब तकरीर यहाँ से शुरू होगी इंशाअल्लाह, अगर सुनने के लायक हो गए हो तो आप बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कायनात पर मुस्तफा का एहसान, मुस्तफा पर बोल दो जरा, माहौल बना लो। ना आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का एहसान, ना आपकी वालिदा हजरत आमीना का एहसान। तो जो चाहूंगा आपकी, मुस्तफा दुर्रे यतीम बन के तशरीफ लाए। आप जब दुनिया में आए तो आपके वालिद इस दुनिया में मौजूद नहीं। अगर मौजूद होते तो मुस्तफा की परवरिश करते, या आमीना के लाल पर आपके वालिद का एहसान होता? बोल दो। अच्छा हल्के हल्के तुम भी नहीं सुनना चाह रहे हो? अरे माहौल तो बनाओ, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे तकरीर का मतलब सिर्फ चीखना नहीं है, तकरीर का मतलब है अपनी बात को सुनने वालों के जहनों तक पहुंचा देना। बेशक, सुभान अल्लाह। इसी को तकरीर कहते हैं। तकरीर का मतलब लफादी करना नहीं है, तकरीर का मतलब हाथ पैर फेंकना नहीं है, तकरीर का मतलब लच्छेदार बातें कहना नहीं है, तकरीर का मतलब है अपनी बात सुनने वालों के जहनों तक पहुंचा देना जी, वो समझ जाएं। इसलिए मैंने माइक की आवाज कम करवा दी ताकि आपकी एक एक बात समझ में आनी चाहिए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी अम्मी का भी एहसान नहीं, क्यों? वो अब जरा तवज्जो के साथ सुने आप। मैंने कहा एहसान होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ को प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, मगर आओ सुनो, मदीने वाले मुस्तफा की अम्मी हजरत आमीना क्या कहती हैं? हजरत आमीना बोली मेरा बेटा आया, मुझे दर्द ही नहीं। बोल दो, बोल दो। हजरत आमीना बोली मेरा शहजादा आया, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं। जी। हजरत आमीना बोली मेरा लाल आया, मुझे दर्द ही नहीं।
वाह सुभान मैंने अल्लाह। कहा दर्द कैसे हो सकता था? अगर हजरत आमिना को दर्द होता तो ये मुस्तफा पर एहसान, मगर मेरे रब को मंजूर नहीं। दुनिया में बच्चे बहुत आए हैं, आते रहेंगे, बड़ी बड़ी इज्जत वाले, बड़ी बड़ी अजमत वाले, बड़ी बड़ी शान वाले, मगर जिस शान के साथ आमीना का लाल आया, वाह वाह दुनिया में ना कोई आया है ना आ पाएगा। जी सुभान अब अल्लाह। यहाँ इस एक बात और बता दूं, अगर आप अपने जहन करीब करें, अल्लाह अकबर कबीरा। आप जानते हो माँ को जो दर्द होता प्रेगनेंसी में या बच्चे के जन्म में, तो दर्द होता है गोश्त के लोथड़े से। कुरान कहता है सुम्मा खलकना नुत्फा अलका फखलकना अलका मुदगा फखलकना मुदगा इज़ामा फकसौना इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु हसनुल खालिकीन। वो माइक एम्पलीफायर है, कुछ और नहीं है। हेलीकॉप्टर नहीं आएगा यहाँ, उधर को देख लो ट्रेन भी नहीं आएगी यहाँ जी। है? हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हो रहा है यहाँ पर। वो एम्पलीफायर है, उसमें बहुत सारे बटन है, वो उनका सिस्टम है। वो जाने या हम जाने, बस तुम सिर्फ मुझे जानो, मैं तुम्हें जानू। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। मैंने कहा माँ को जो दर्द होता है, तकलीफ होती है बच्चे के जन्म में, वो होती है गोश्त के लोथड़े से। इसलिए कुरान ने पूरा मंजर बयान किया कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, बच्चा माँ के शिकम में पलता कैसे है। कुरान ने कहा फम्मा खलकना नुत्फा अलका फखलकना अलका मुदगा फखलकना मुदगा इज़ामा फकसौना इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह पाक कुरान में करीम में इरशाद फरमाता, 40 दिन तक पानी की शक्ल में रहता, फिर एक जगह जम जाता, फिर उसका रंग तब्दील होता, फिर गोश्त की शक्ल इख्तियार करता है। 40 महीने के बाद बच्चे में रूह फूंकी जाती है, आधा बनना शुरू हो जाते हैं। ये कौन बता रहा है? ये क्या बात है। मैंने किसकी आयत पढ़ी? बोलो ना। 4 महीने के बाद। ये कौन बता रहा है? ये कुरान बता रहा है कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, बच्चा पलता कैसे, उसके नशोनुमा कैसी होती है। अल्लाह अल्लाह। आज अगर तुम्हें देखना है कितने दिन का माँ के शिकम में बच्चा हो गया है, उसकी हार्ट बीट कैसी है, वो दुबला है या पतला है, उसकी कैफियत कैसी है। आप जाते हो मुरादाबाद में जाते हो स्पेशल डॉक्टर के पास, निशा राठी के पास, चलो बहुत अच्छा करती है। सिटी सेंटर पे चलो बहुत अच्छा होता है। अल्ट्रासाउंड तुम्हें बताता है अल्लाह अल्लाह के 2 माह का बच्चा हो गया, इतने दिन का हो गया, डिलीवरी उस वक्त होगी, बच्चे की कैफियत ये, हार्ट बीट ये है, बच्चे में ये प्रॉब्लम है, बच्चे में ये खराबी है। कौन बताता है? ये 1500 साल के बाद में मुरादाबाद की मशीन बता रही है। आज दुनिया कह रही है कि अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल तो सिर्फ पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो फिर पिंचर जोड़ता, अब्दुल तो सिर्फ पिंचर जोड़ता। अभी तुम समझे नहीं कि अब्दुल से मुराद क्या है? क्या ट्विटर नहीं चलाते आप? क्या एफबी का यूज नहीं करते? क्या आप इंस्टा यूज नहीं करते? लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल से कुछ आता नहीं, अब्दुल पढ़ा नहीं है, अब्दुल लिखा नहीं है, अब्दुल को कोई मतलब नहीं है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है। अरे उन्हें बताओ, ये तुम्हारी कम फहमी है। तुमने अब्दुल को समझा ही कब है कि अब्दुल कहते किसे हैं? बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब्दुल की हिस्ट्री पढ़ी कब है? ये 1500 साल के बाद में मुरादाबाद की मशीनरी बता रही है, अल्ट्रासाउंड की शक्ल में, कि बच्चा इतना दिन का होता है तो हालत ये हो जाती है, कैफियत ये हो जाती है। मगर सोचो तो सही, जब 1450 साल पहले ना ये डॉक्टर थे, ना हॉस्पिटल थे, ना ये मशीनरी थी, ना इस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटी थी, ना इस तरह का सिस्टम था। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल किसी का मोहताज नहीं है। अब्दुल को कुरान बता रहा है कि बच्चा कैसे पलता है, बच्चे का जन्म कैसे हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब बहुत खूब। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं पसीने की शक्ल में तुम्हें खूने जिगर पिला रहा हूँ जी बेशक। और जिस रास्ते पे मैं तकरीर करने का आदी हूँ, वो अभी तक नहीं आया हूँ। मैं उस रास्ते पे अभी भी मैं बहक रहा हूँ। अल्लाह करे तुम आ जाओ तो मैं भी आ जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल कुछ जानता नहीं। मुसलमान कभी बेवकूफ नहीं होता जी। ना मुसलमान जाहिल मुतलक होता है। इसलिए अगर जाहिल मुतलक होता तो कलमा पढ़ के मुसलमान ही नहीं होता। जी वाह वाह वाह। अरे आ नहीं समझ में आपके? जी आ रही है। मुसलमान कभी जाहिल मुतलक नहीं होता। इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने चांद को देखा बड़ी रोशनी देता है, सूरज को देखा बड़ी रोशनी देता है, पूजना शुरू कर दिया।
चंदा की इबादत, सूरज की इबादत, दरियाओं की इबादत, मगर अब्दुल जानता है अबे जिस तू चांद सूरज की पूजा कर रहा है वो तो मेरे नबी के हाथ का खिलौना है। वाह वाह सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने पेड़ को देखा तो पेड़ की पूजा शुरू कर दी, ये तो फल देता है, ये तो साया देता है, ये तो ठंड देता है, यही खुदा है। मगर जब अब्दुल ने देखा, अपने नबी की जिंदगी पढ़ी, मदीने वाले मुस्तफा ने पेड़ को बुलाया तो पेड़ अपनी जड़ को छोड़ के आमिना के लाल के कदमों में आ गया। वाह वाह वाह। तो ना चांद खुदा है, ना सूरज खुदा है, ना पेड़ खुदा है, फिर खुदा कौन? क्या चांद को अपनी उंगलियों पे घुमाने वाला खुदा है? क्या सूरज को अपनी उंगलियों पे घुमाने वाला खुदा है? क्या सितारों की गर्दिश को फैलने वाला खुदा है? क्या पेड़ों को बुलाने वाला खुदा है? अल्लाह अल्लाह, जिसने चांदो सूरज को अपनी उंगलियों पे घुमाया उसने फरमाया खुदा मुझे भी मत समझना, खुदा मैं भी नहीं। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर खुदा कौन है? जवाब मिला ये सब मखलूक है, खुदा वो है जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने पेड़ को पैदा किया। खुदा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में? तो अब्दुल को लोग अनपढ़ समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। अब्दुल को कह रहे हैं कि पिंचर जोड़ता है। अबे अब्दुल कोई पीछे थोड़ी है, ये तो अपनी हरकतों से पीछे है, ये तो अपने कारनामों से पीछे है। सुभान अल्लाह। ये तो अबे समझ तो रहे हो तुम अब्दुल किसे कहते हैं लोग? तो बोल दो जरा। इसलिए कि अब्दुल तुम्हारा मोहताज नहीं है, अब्दुल के पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है, अब्दुल के पास मुस्तफा की जिंदगी मौजूद है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। मोहताज नहीं है। तो मैंने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। मैं आया तुम आए, कायनात के बड़े बड़े निराले बच्चे आए, बड़ी बड़ी शान वाले बच्चे आए, अपनी माँ को रुलाते हुए आए, अपनी माँ को दर्द देते हुए आए, अपनी माँ को प्रॉब्लम में डालते हुए आए। मगर सैयदा आमिना बोली मेरा बेटा आया, मुझे दर्द ही नहीं, मुझे तकलीफ ही नहीं। तो मैंने कहा कि तकलीफ माँ को गोश्त के लोथड़े से होती है, मगर सुनो मुस्तफा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। वाह वाह, क्या पैगाम। बोल दो जरा, जरा बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। हुसैन ये रंग चढ़ा लो, इंशाअल्लाह सुनने में मजा आएगा। बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा। मैंने कहा तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। आप कहोगे फिर हम अपने नबी को क्या समझें, आमिना के लाल को क्या समझें? तो मैंने कहा मेरे साथ चलो तसव्वुर में। आपने कहा सैयद साहब कहाँ चले? मैं आपको लेके चला गया। कहा बरेली शरीफ, बरेली शरीफ। हम सब रजा के दीवाने, आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के मस्ताने। इसलिए है आला हजरत के मस्ताने, वो हमारे नबी के दीवाने हैं, हमारे नबी के मस्ताने हैं, आले नबी के मस्ताने हैं। अल्लाह अल्लाह, मैंने आपके साथ अपना रखते सफर बरेली शरीफ को बांध दिया। हम हल्ला सौदा करान में दाखिल हुए, मंजर इस्लाम आया। उसके बाद में हम गुम्बद आला हजरत का हमने दीदार किया, तुरबत आला हजरत, चौखटे आला हजरत को बोसा दिया। उनके सामने खड़े हो गए। 10 बजता मैं कहने लगा हुजूर अल्लाह अल्लाह, आमिना का लाल जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाया, मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आमिना कहती है मुझे दर्द ही नहीं, मुझे तकलीफ नहीं। तो हमने सुना है कि दर्द तकलीफ जो होती है वो गोश्त के लोथड़े से होती है। आप बताओ मुस्तफा क्या है, मुस्तफा को क्या समझे? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई। मैंने तो सदी पहले कह दिया। मैंने कहा हुजूर क्या कहा है? आवाज आई तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, आमीन। वाह वाह वाह, क्या बात है।
या अली हैदर अगर जिंदाबाद। तुम में से कोई है तो बेदाल लगा दो जरा खड़े होके नारा। जी मजमे में से नारा लगाओ। कोई है? अरे अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। कैमरा घुमाओ भाई, आज कैमरा नहीं घुमाओ तो भाई। कल मदीना। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब मिला मेरे नबी की शान तो बहुत बुलंदो वाला, नबी का मकाम तो बहुत बुलंदो वाला। अबे सुन, लोग कहे नबी हमारी तरह काना कुतरा लूला लंगड़ा, कहे नबी हमारी तरह क्या बात हमारी है? तरह। बिल्कुल यही बात है। अबे तू आए तो अपनी अम्मा को रुलाते हुए आए, जी तू आए तो अम्मा को परेशानी में डालता हुआ आए। मदीने वाले मुस्तफा आए तो अम्मा बोली कि मेरा लाल ऐसे आया, मुझे दर्द ही नहीं, वाह मुझे तकलीफ ही नहीं। अबे मेरे नबी की शान तो बहुत बड़ी है। जी अगर इजाजत हो तो एक बात बताऊं। जी बताइए। डॉक्टरों का कहना है, साइंस कहती है नो ब्लड नो चाइल्ड। अगर खवातीन को मंथली प्रॉब्लम आरिज ना हो तो बच्चा नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, हमल नहीं होगा। जी इसलिए कि माँ के शिकम में बच्चा वही खून खाता है जिससे बच्चे की नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है। जी अब बगरवा की सरजमी पर कोई कितने अकड़ अकड़ के चले, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मेरी मंजिल देखो, मेरा मकान देखो, मेरी क्रेटा देखो, मेरी डस्टर देखो, मेरी फॉर्चुनर देखो, मेरी प्लॉटिंग देखो, मेरा वाह, ये वाह, देखो, वाह। मेरा वो देखो। वाह 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 क्या मैं कहूंगा अपना तकब्बुर अनानियत अपनी जगह रख। अबे अपनी असल को तो देख के तूने माँ के शिकम में खाया क्या है। जी जी एक बार अगर इंसान सोच ले कि माँ के पेट में खाया क्या है तो जवाब दो कि खून, ब्लड, नापाक वो खाया है सबने। यहाँ बने हैं बाबू साहब कि मुझे कोई नहीं, मेरी तरह कोई नहीं, मेरी तरह कोई नहीं। देख तूने माँ के शिकम में खाया क्या है। सारा नशा खत्म हो जाएगा, सारा तकब्बुर चकनाचूर हो जाएगा। ये इंसान की हकीकत मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। इंसान अपनी तख्लीक और अपनी तख्लीक पर गौर व फिक्र तो कर, तू है कौन। तो जमीन पर अकड़ कर चलने की जरूरत क्या है, जमीन पर सीना तानने की जरूरत क्या है। इंसान अपनी तख्लीक पर गौर तो कर। अब डॉक्टर कहते हैं नो ब्लड नो चाइल्ड, अगर खून नहीं, ब्लीडिंग नहीं तो बच्चा नहीं होगा। मगर दुनिया में एक जात ऐसी भी है जिनको सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत कहा जाता है। बहुत बढ़िया सुभान अल्लाह। बहुत खूब बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा की बेटी जिनके बारे में आमिना के लाल ने फरमाया फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरी तस्कीन है। आज जो तुम्हारे सीनों में बेटियों का प्यार और दर्द है ये आज की देन नहीं। लोग आज दीवारों पे लिखे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। स्कूल में लिखा जाए, कॉलेज में लिखा जाए, बड़े बड़े जगहों पे लिखा जाए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये इन नारों की बदौलत नहीं है। 1450 साल पहले मेरे नबी ने नारा दिया था बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। वाह भाई ये वाह, सैयदा सुभान फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का सत्ता है जो आपके दिलों में आपकी बेटियों की मोहब्बत है, आपकी बेटियों का प्यार है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा ने फरमाया फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरी जान, फातिमा मेरी रूह। अब सैयदा फातिमा की शान ये है कि उनकी एक महीने में कोई भी नमाज कज़ा नहीं होती। जी वो पूरे महीने बगैर किसी प्रॉब्लम के नमाज अदा करती। बोल दो। अब डॉक्टर ये कहते हैं अगर किसी खातून को ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं होगा, मगर हमने देखा सैयदा फातिमा के शिकम में तो इमाम हसन भी पले। बोल दो। हजरत फातिमा के शिकम में तो इमाम हुसैन भी पले। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा के शिकम में तो इमाम मोहसिन भी पले। अब डॉक्टर कहें, जी डॉक्टर कहें, साइंसदान कहें, किताबें बोली अल्लाह अल्लाह नो ब्लड नो चाइल्ड, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। मैंने कहा सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत को ये प्रॉब्लम है नहीं, मगर इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, इमाम मोहसिन भी। तो जवाब मिला, इसका जवाब चाहिए तो बरेली की शरीफ पहुंच जाओ। हम बरेली शरीफ पहुंचे तो जवाब मिला या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर।
अबे नबी को अपनी तरह कहने वाले खाने खुतरे, नबी को अपनी तरह कहने वाले नालायक, सुन तो जब दुनिया की सारी बेटियां मुस्तफा की बेटी की तरह नहीं हो सकती तो फिर कायनात में कौन आमीना के लाल की तरह। हाय भाई वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। बच्चे माँ के शिकम में बिलट खाते हैं। सैयदा फातिमा तो ज़हरा को ये प्रॉब्लम नहीं, इमाम हसन और हुसैन ने क्या खाया बोल दो। अबे जब तेरी औलाद उनकी औलाद की तरह नहीं हो सकती, अबे तू उनकी औलाद की तरह नहीं हो सकता तो फिर उनकी तरह कोई हो सकता है? इसलिए ना मुस्तफा का जवाब है ना खानदाने मुस्तफा का जवाब है। सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा, हमारा नबी, डॉक्टर से अच्छा, हमारा नबी, इंजीनियर से अच्छा, हमारा नबी, प्रोफेसर से अच्छा, हमारा नबी, अल्लामा फहामा से अच्छा, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। कितने तारे खिले और छुप गए पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी, अबे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तरह कोई नहीं, आमिना के लाल की तरह कोई नहीं, वो दुनिया में निराले हैं। आमिना का लाल लाजवाब है, उनकी औलाद लाजवाब है। मेरे नबी तशरीफ ले आए, बहुत सारी बातें लेकिन खत्म करूंगा, अब ये साथ नहीं दे रही, बोलो जरा सुभान। पता नहीं हाथ में भी दर्द हो रहा है, मगर इसको आप खतरनाक वाला दर्द मत समझना। लोग अगर बाएं हाथ में दर्द होने लगे किसी वजह से बोले हार्ड हो जाता है, ऐसा नहीं है। हर बार हाथ में दर्द हो हार्ड हो ये कोई जरूरी नहीं है, है? और जब आ गई तो डरना क्या, बोल दो डरोगे? अबे मौत से कौन डरे, आनी तो है, आज नहीं तो कल आनी तो है। और इससे अच्छा क्या होगा कि नबी के जिक्र में आ जाए, हाय हाय वाह, मुस्तफा के जिक्र में आ जाए। इससे अच्छा क्या होगा, अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए आ जाए। और जब इस पोजीशन में इस हालत में मौत आएगी, जब अल्लाह अकबर कब्र में, फिर कब्र में इंसान जाएगा, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल के जाएगा। फरिश्ते कहेंगे मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता ये कौन है, इनके बारे में तेरा कंसेप्ट क्या, इनके बारे में तेरा ख्याल क्या, इनके बारे में तेरा ओपिनियन क्या है। तो अगर उसके दिल में इश्क रसूल हो, अपने दिल को इश्क रसूल का झंडा बनाया हो, तो फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले नबी के कदम तो चूम लेने दो। फरिश्ते कहेंगे बता कॉन्सेप्ट क्या है, ख्याल क्या है। तो अल्लाह अल्लाह, अगर मानने वाला है, नबी का गुलाम है, अगर नबी का आशिक है तो बोलेगा इनके बारे में तो मेरे इमाम ने लिख दिया, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जमीनो जमान मकीनो मकान चुनियो चुना बने दो जहां, दहन में जबा गाली के लिए, दहन में जबा सब्बो शितम के लिए, दहन में जबा झूठ बोलने के लिए, चुगली करने के लिए, शराब पीने के लिए, इस जबान से गंदगी करने के लिए नहीं। दहन में जबा, दहन में जबा, बदन में है जा, बदन में है जा, पैसा कमाने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, शोहरत खरीदने के लिए नहीं, अपनी जमाने के लिए नहीं, अपने आप को चमकाने के लिए नहीं, बदन में है जा, बदन में है जा। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ खाने के लिए नहीं, कौरमे के लिए नहीं, बिरयानी के लिए नहीं, मुर्ग मुसल्लम के लिए नहीं, गुलशन करीम के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, हम आए यहाँ
अबे खाना तो जिंदगी का हिस्सा है, इंसान जिएगा तो खाएगा, मगर जिंदगी का निचोड़ ये है, हम आए यहाँ, उठे भी वहां। जब तेरी जिंदगी का ये निचोड़ हो जाएगा, फरिश्ते सुनेंगे, ऐलान करेंगे, ये कोई दुनियादार नहीं, ये तो मदीने के ताजदार का गुलाम है। और उसी के बारे में आशिक बोला, शायर बोला, अल्लाह अल्लाह इस पोजीशन में जाएगा, इस हालत में जाएगा, इस कैफियत में जाएगा तो कब्र तुझे खाएगी नहीं, कब्र तुझे दबाएगी नहीं, तेरे बालों को नोचा नहीं जाएगा, तेरे आंखों का गूदा नहीं निकाला जाएगा, तेरे गालों को नोचा नहीं जाएगा, तेरे जिस्म का मुजस्समा बिगाड़ा नहीं जाएगा, तुझे अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा तुझे गलाया नहीं जाएगा। बल्कि शायर कहता है ज़मीन मैली नहीं होती, ज़बान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत